अगले दिन को जब मैं सोया तो मुझे ऐसा लग रहा उसमें कोई चल रहा है। अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है, कोई इस कोने में खड़ा है, कोई उस कोने में खड़ा है। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता था कि ये लेटे हुए हैं, इनके मतलब जैसे छाती के पास से इधर उधर से टांगे निकल रही हैं, ऊपर ही सामने कोई खड़ा है लंबा सा। कोई चीज़ वहाँ पे खड़ी हुई है और ना ही उसका मुंह है ना कुछ, और वो उतने से बीच में इधर से इधर हिल रही है ऐसे। फिर एक चीज़ नई शुरू हुई, उन्हें सपना दिखता, बुढ़िया उनके सपने में आती है और उनसे बोलती है तू मेरे साथ जाएगा। तो हमारे जो बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, उन्होंने पूछा हमारी अम्मी से क्या बना है। गेट के बाहर ऐसा वो घेरा टाइप बना दिया जो कि वो चीज़ है वो कमरे में ही रहेगी और मैं कमरे में और ये लड़का कमरे में। उनके सामने अम्मी हरकतें करती थी, बाल खोल के बैठ जाना, बच्चों को डराना। जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शेडोज शो में। मैंने हर वीडियो में कहा है, इस वीडियो में कहूँगा, मेरी और मेरी टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम जितनी बार एक नई वीडियो, एक नया पॉडकास्ट लेके आते हैं तब तक आप लोगों का प्यार और बढ़ चुका होता है। तो उसके लिए हम तो शायद ताउम्र आप लोगों को शुक्रिया कहते रहेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पे एक नंबर मेंशन कर रखा है जो आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा। ये हमने इसलिए मेंशन किया है कि आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी में, आपकी जो डरावनी दास्तां हैं, ये सारी दुनिया के सामने मैं नरेट करूं, तो अपनी आप वहाँ कहानी भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो जो मैं सेगमेंट में सारी दुनिया के सामने लेके आऊँ। और अगर आप इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, अपने अनुभव से सारी दुनिया को बताना चाहते हैं क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर कर बैठे हो तो उससे कैसे निजात पाएँ, तो आप यहाँ मैसेज करें। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर में आए हो और सारी दुनिया को अपना अनुभव बता रहे हो। और आज भी हमारे बीच में एक ऐसे ही शख्स हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने इसी नंबर में मैसेज किया था, टीम ने रीच आउट करा और आज वो यहाँ पर हैं। इनके बारे में बताऊँ तो ये इनका नाम है ज़ुबैर। ये यूपी में ज़िला बदायूं से है, वैसे ये दिल्ली में स्थित है। इनका खुद का बिजनेस है, खुद की जीन्स की फैक्ट्री है इनकी। और इन्होंने जैसा ऑफ कैमरा बताया, इनके साथ जो पैरानॉर्मल चीज़ें जुड़ी हुई हैं अक्सर हम गेस्ट के मुंह से पूछते हैं, पर आज मैं खुद बता रहा हूँ कि जो इनकी एज है ना, उससे भी ज़्यादा सालों से इनके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इन्होंने हमें बताया है। तो आप समझ जाओ कि आज कितना कुछ और कितना रहस्यमय आने वाला है। तो देर ना करते हम सीधा स्वागत करते हैं ज़ुबैर जी का। कैसे हैं आप भाई? भाई हम बढ़िया। तो ज़ुबैर जी, सबसे पहले एक चीज़ बताएं कि जैसा मैंने अभी वीडियो में भी कहा कि आपने यहाँ मैसेज करा और टीम ने आपको रीच आउट करा, हाँ ये बात सच्चाई है? हाँ भाई, एकदम सच्चा है। कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई, किसी टीम ने कुछ आपको परेशान करा हो या बहुत लंबा कोई प्रोसेस हो? नहीं भाई, मैंने यही लास्ट फरवरी में किया था। फरवरी के बाद में इसमें मार्च में रमज़ान थे, जिसकी वजह से मैंने खुद बोला था उनसे कि हाँ मैं अभी आ नहीं सकता। उसके बाद मैंने ईद के बाद दोबारा मैसेज किया और आज मैं आ गया। ईद के बाद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। चलिए, तो ये मैंने इसलिए पूछा ज़ुबैर जी से ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक ये पंप मिल सके कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि यार मैसेज करेंगे, पता नहीं रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, क्या प्रोसेस होगा, कहाँ आना पड़ेगा, टीम कैसी होगी, आर्यन कैसा होगा, तो इन सब का जवाब यही है कि आप लोग मैसेज करें अगर आप सच में आना चाहते हैं। बाकी मेरी टीम आपसे खुद बात कर लेगी और हो सकता है अगले शख्स आप ही हो जो यहाँ बैठे हो। तो ज़ुबैर जी, जैसा भी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया वैसे कि आप जो आपकी एज है उससे भी पुरानी बातें हैं, पर मैं इस पे बाद में आऊँगा, ठीक है? पहले तो मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको चेजिंग शेडोज़ पे ले आई, कि आपको मन में आया कि यार ये चीज़ मुझे वहाँ बैठ के बतानी चाहिए। भाई ये चीज़ जो है पिछले साल का इंसिडेंट है, ये मेरा खुद के ऊपर का। और आपके ऊपर हुआ? हाँ। अच्छा। और अभी आगे जो मैं बताऊंगा वो मेरी पूरी फैमिली के ऊपर का बीता हुआ है, ठीक है? पिछले साल मतलब 2024 में दिसंबर में मैं गांव में था। उस टाइम पे मेरा काम बहुत स्लो हो जाता है, तो उस टाइम मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहा था उधर अजमेर दरगाह पे। तो मेरा एक दोस्त था, उसका मतलब जो नई बिल्डिंग बनती है उनमें होता है फर्नीचर का काम। अच्छा। उसका वो काम था। मैंने उससे बात करी, मतलब ऐसे ऐसे चलना है, और दो चार और बंदे थे हम। उसने मुझसे बोला कि तुम ऐसा करो, यहाँ फरीदाबाद आ जाओ मेरे पास और 2-3 दिन रुक के फिर यहाँ से चलेंगे अपने डायरेक्ट अजमेर। मेरे पास भी काम नहीं था, मैं भी उस टाइम पे गांव में था। मैंने सोचा 2-4 दिन उधर भी घूम लूँगा
और फिर उधर से दरगाह पे निकल के अपने वापस काम पे आ जाऊँगा। मैं वहाँ फरीदाबाद पहुँचा। फरीदाबाद पहुँचने के बाद में भाई जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ और जिस एरिया की, वहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, मतलब रिहायशी एरिया नहीं है, बहुत कम घर बने हुए हैं, नई कॉलोनी टाइप है। और जिस बंदे का घर था वो काफ़ी नामचीन बंदा है वहाँ का, अच्छा खासा। उस बंदे का घर था वो, उसमें काफ़ी सालों से काम चल रहा था और आसपास सारे में जंगल। हम पहुँचे, पहले दिन मैं पहुँचा, कुछ नहीं हुआ, आराम से रात को सोया, क्योंकि सफ़र वफ़र करके आया था, इतना कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन को जब मैं सोया तो मुझे ऐसा लग रहा जैसे बाहर कोई घूम रहा है। हम पहली मंजिल पे सोते थे, कमरा दे रखा था हमारे लिए, और सामने एक वो था जिसमें मतलब उनका मंदिर बनने वाला था। उस कमरे में सोते थे उनके और भी जो वहाँ पे काम कर रहे थे, लाइट वाले 2 बंदे, वो उसमें सोते थे। अब भाई ऐसा लग रहा था उसमें कोई चल रहा है घर में। वही डाइनिंग एरिया था ना, उसमें ऐसा लग रहा चल रहा है कोई। पहले दिन तो मैंने सोचा भाई हो सकता है वो सामने वाले जो हैं लाइट वाले वो कहीं जा रहे हों। भाई मैंने इग्नोर करा, और उस टाइम पे मेरी पूरी तरह से आँख खुल गई थी, तो मैंने क्या करा, मोबाइल निकाल के चलाने लगा और ब्लूटूथ कान में लगाई। और मैं भाई अक्षय भाई का पॉडकास्ट देखता था उस टाइम में बहुत ज़्यादा, उनका वो देख के लगा के सो गया। फिर क्या हुआ, अगले दिन उठा मैं, पूरा दिन ऐसे ही घूमते रहे। शाम को जब हम लेटे दोबारा, सर्दियों के दिन वैसे भी थे तो जल्दी लेट जाते थे, लेटे, फिर 2-2:30 बजे के टाइम पे मेरी आँख खुली। मैं मतलब फ्रेश होने के लिए गया उस टाइम पे, फ्रेश होके वापस आके लेटा। थोड़ी देर के बाद फिर ऐसा लग रहा कोई चल रहा है बाहर, और वहीं नहीं चल रहा है, जीने पे भी ऐसा लग रहा कोई ऊपर नीचे हो रहा है। मैं सोचने लगा पूरे इसमें बिल्डिंग में सिर्फ हम 4 लोग हैं, जो कि 4 लोग हम एक कमरे में लेटे हुए हैं और 2 लोग वो हैं। मैंने सोचा दोनों तो एक साथ नहीं घूम सकते भाई पूरे घर में, उन्हें इतनी रात में क्या पड़ी है भाई। मेरा पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने बाहर निकल के देखा, गेट खोल के मैं बाहर निकला, देखा मैंने भाई डाइनिंग एरिया में कोई भी नहीं। फिर ऐसा लग रहा ऊपर से आवाज़ आ रही है। डाइनिंग एरिया में मैं भाई वहीं पर ही रहा। आगे बढ़ के मैंने जीने तरफ देखने की कोशिश करी, वहाँ पे मुझे कोई नज़र नहीं आया। ऊपर से आवाज़ कंटिन्यू आ रही है। आवाज़ आते आते भाई मैंने उनके कमरे की तरफ देखा, उसमें एकदम अंधेरा पड़ा हुआ और वो लॉक लगा के, ऐसा लग रहा है इसमें से कोई निकला ही नहीं है, क्योंकि उनके जो जूते वूते थे वो भी वहीं पर ही पड़े हुए हैं। उनमें से निकलेगा कोई पहन के जाएगा। अब भाई कोई भी नहीं। अचानक से ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है वहाँ पे, ऐसे जैसे निकलता है ना कोई, पूरी तरह से आवाज़ होता है। मैं भाई वहाँ पे तुरंत मेरा दिमाग पहुँच गया, हाँ कुछ गड़बड़ है। मैंने भाई तुरंत के तुरंत पीछे कदम बढ़ाए, वापस आके कमरे में लेट गया। उसके बाद आवाज़ आ रही, कुछ भी आ रही है, मैंने दोबारा नहीं देखा उस सर, और ना मैं बाहर निकला सुबह तक। सुबह को जब मैं निकला तो मैंने उनसे लाइट वालों से बात करी कि भाई यहाँ कोई दिक्कत है क्या। और उनके साथ में, वो तो हमसे भी पहले के थे वहाँ पे, उनके साथ में कुछ ना कुछ हो रखा था। अब वो मेरी तरफ को देख के कहने लगे भाई क्यों, कुछ हुआ था क्या रात। मैंने कहा नहीं भाई, तुम बताओ कोई दिक्कत है। तो उसने बोला भाई अभी हम काम कर रहे हैं, लंच में तुमसे बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके कमरे में लेट गया। लंच का टाइम हुआ 12-1 बजे। भाई उन बंदों को पूरी तरीके से वो हो गया था कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है रात इसके साथ। वो दोनों खुद मेरे पास चल के आए, क्या हुआ था भाई रात। मैंने भाई मेरे साथ जो हुआ था वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये बताओ यहाँ क्या दिक्कत है। मतलब ऐसे ऐसे 2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ इस बात की नहीं है, और हो सकता है आगे भी हो।
कोई इतिहास है, कोई मतलब ऐसी बात है यहाँ पे। उसने बताया कि जब हम नए नए आए थे ना यहाँ पे, उस टाइम पे जो है ना सिर्फ 3 लोग थे। एक बंदा और था उनके साथ में जो टाइल मतलब उसमें घर में अपने वो देख रेख का काम करता था। तो वो बंदा था ऐसा ही दारू वारू पीने वाला, उसे कोई मतलब नहीं, दारू पी के कहीं पर ही पड़ा है। कह रहा था इन बंदों से मेरी बात हुई तो ये बंदे ये बोल रहे थे हम दोनों, मतलब वो चाचा भतीजे थे दोनों। अब ये बोल रहे थे पहले दिन हम आए हमें कुछ नहीं लगा। उस टाइम पे ये जिस रूम में इनका मंदिर बनने वाला था ना, उसके बराबर वाले रूम में सोए थे आके पहले दिन। तो पहले दूसरे दिन जब तक इनके साथ कुछ हुआ नहीं। फिर ये कह रहे थे पहले दिन जब हम आए उसी दिन से हमें लगने लगा कमरे में कोई है। मतलब इनके सामने आके ऐसा लगता था इन्हें कोई खड़ा है, कोई इस कोने में खड़ा है, कोई उस कोने में खड़ा है। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता था कि ये लेटे हुए हैं, इनके मतलब जैसे छाती के पास से इधर उधर से टांगे निकल रही हैं, ऊपर ही सामने कोई खड़ा है लंबा सा, ब्लैक कपड़ों में, वाइट कपड़ों में, पूरा वाइट ब्लैक। इन्होंने उस रात में जैसे तैसे करके रात काटी। अगली रात को इनके साथ में भी वैसे ही कि भाई बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, इन्हें जीने पे आवाज़ लगी। तो वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था क्योंकि घर में शिफ्टिंग के टाइम चल रहा था ना उस घर में, इस वजह से उसमें सामान पड़ा हुआ था। अब जीने पे से इन्हें भागने की आवाज़ नहीं आई, ये दोनों उठ के भागे। इन्होंने सोचा चोर घुस गया कोई। अब ये पहली मंजिल की जीने पे देख रहे हैं, वहाँ पे भाई कोई नहीं। दूसरी मंजिल से आवाज़ आ रही है, पहली पे देख रहे हैं, दूसरी पे गए वहाँ पे कोई नहीं, तीसरी पे गए वहाँ पे कोई नहीं। 4 मंजिल का घर था, सबसे ऊपर पहुँचे ये। जैसे ही ये दोनों छत पर पहुँचे तो सामने की तरफ से छत खुली, मतलब बाउंड्री नहीं हुई थी, और जीने के जो जस्ट सामने था उस तरफ से बाउंड्री हुई हुई थी। तो इन्हें ये लगा कि जिस साइड से बाउंड्री हुई हुई है कोई उधर से कूदा है। इनको लगा हो सकता है कोई चोर हो जो डर की वजह से पकड़ा ना जाए और कूद गया हो, या मतलब कुछ उसने कर रखा हो ऐसा सिस्टम जिससे कि हाँ आराम से वो उतर भी जाए। इन्होंने नीचे उतर के आके देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं। अब भाई इनके वहीं पर ही होश उड़ गए कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी बंदा गिरेगा भी तो पहली बात तो इन्होंने ऊपर से देखा तो अंधेरा था। फिर इन्होंने नीचे आके देखा, कोई बंदा इतनी 4 मंजिल से गिरेगा, खून वून तो निकलेगा उसके, कुछ तो वहाँ पे होगा ऐसा, कुछ भी नहीं। ये आए, आके जब ये लेटे तब भाई साहब इनके साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें, इन्हें पूरी रात नहीं सोने दिया वहाँ पे उन चीज़ों ने। भाई किसी का मतलब जैसे बराबर में भतीजा सो रहा है, उसे लग रहा है कोई कंबल खींच ले रहा है, और चाचा को लग रहा है कोई टांग पकड़ के खींच रहा है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज हम भाई खत्म है कहानी। हाँ, उन्होंने जैसे तैसे करके पूरी रात जगा के, और भाई वो हिंदू धर्म से थे तो उन्होंने हनुमान चालीसा वगैरह चलाई, तो चला के ऐसे ही जग के उन्होंने काटा। अगले दिन को भाई उन्होंने सोची अब हम चले जाएंगे यहाँ से। जो घर का मालिक था वो आया, उससे बात करी, उसने भाई टाल दिया, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तुम फालतू में ड्रामे कर रहे हो और घर मतलब जगह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि भाई हमारा काम तो कुछ दिन का ही बचा है, तो जिस रूम में मतलब वो होगा मंदिर बनेगा उस रूम में हम शिफ्ट होके देख लेते हैं, क्योंकि उसके गेट के बाहर है ना मूर्ति वगैरह वो लगा रखी थी। उन्होंने सोचा उसकी वजह से वो हो जाएगी, थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ये भाई उसमें सोने लग गई। अब आ गई उस दिन की बात, जिस दिन में मुझसे पूछने लगे क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर कह रहे भाई तुम रात को गलत बहुत, मतलब बाहर बहुत गलत निकले रात को, तुम्हें निकलना नहीं चाहिए था। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ी नहीं पता था ऐसा है यहाँ, ऐसा होता तो मैं आता भी नहीं। मैं तो वही घूमने की वजह से आया था यहाँ पे, और मुझे क्या पता ऐसी ऐसी चीज़ें लेके बैठे हो तुम।
अब भाई दिन में चली ऐसी बात, मैंने उसे अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला है भाई यहाँ का। उसने बोला ऐसा कर, कल और काट लो, परसों चलेंगे अपने। अब परसों जो आने वाली थी उस दिन था हमारा त्यौहार। रमज़ान से पहले एक त्यौहार आता है हमारा, शब बारात, ओके, हाँ, वो आने वाला था। जिस दिन पूरी रात जागते हैं ना। हाँ, पूरी रात नमाज पढ़ते हैं, वो आने वाली थी। तो उसने बोला शब बारात को चलेंगे अपने, अभी तो दो मतलब ये एक दिन और है और एक रात ये काट ले कैसे भी करके। मैंने कहा चलो ठीक है। नीचे हम सोते थे फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे खाली रहता था। हम 4 बंदे थे, मतलब साथ में उसके काम करने वाले लड़के, एक वो और एक मैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ऊपर नहीं सोते, ऊपर का लगाओ लॉक, नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, वहाँ ऑफिस बना हुआ था, वहीं पर ही सोते हैं। नीचे से ऐसा है कोई चीज़ अगर तगड़ी कभी हो भी गई, बाहर तो नहीं भाग तो भी जाओगे जल्दी, बाहर निकल भी जाओगे और शोर भी, मतलब आवाज़ जाएगी तो हो सकता है आस पड़ोस में 2-4 घर हैं, वो भी जग जाएं, वो भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। हमने अपने भाई जो भी गद्दे वद्दे थे लेके नीचे आ गए ऑफिस में, वहीं सोई। उस रात में मतलब मुझे लगा नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि इधर मैं भाई अपनी दुआ है हमारी एक आयतल कुर्सी, उसे 3 बार पढ़ लो, ऐसी चीज़ें आसपास नहीं भटकती। भाई मैंने वो पढ़ी उस दिन, अपने ऊपर दम करी, गेट पे दम करी और मैं सो गया, मुझे नहीं लगी कुछ भी। आदर कुर्सी पढ़ के कहते 3 बार ताली बजाओ, जहाँ तक आवाज़ जाएगी वहाँ तक फिर वो चीज़ें कुछ नहीं कर पाती। हाँ ये ऐसा भी है, है ना। उसका बहुत तगड़ा वो है इफेक्ट। तो भाई उस रात पूरी रात निकल गई। अब अगला दिन आया, अगले दिन में कुछ नहीं। शाम के टाइम में ऐसा था कि हमने सोची थी कल वहाँ जाएंगे, आज ऐसा करो नॉन वेज वगैरह अपने चिकन हम लेके आए और हमने वहीं पर ही बनाया। उस लड़कों ने बनाया वहीं पर ही, हमने भी हेल्प कराई। और जो साथ में थे मतलब बिजली वाले, उन्होंने भी खाया, हमने भी अच्छा, खाया। उन्होंने भी खाया। हाँ, वो खाते थे, उन्होंने भी खाया, हमने भी खाया। नहीं, खाते तो थे, खा के वो मंदिर में जाके सोने वाले थे। नहीं, वो भी नीचे ही आके सो अच्छा, गए थे। नीचे ही आ गए थे। हाँ, सारे नीचे ही थे हम। तो फिर शाम के टाइम में 7 मतलब ऐसे ही था, 8 बजे का टाइम, खाना पीना खा के हमने लेटने की तैयारी चल रही थी। मैंने सोचा खाना वाना खाया है, अभी थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ। तो मैं थोड़ा बाहर गया, निकला, मतलब उधर सब तरफ जंगल ही जंगल। प्लॉट तो कटे हुए हैं पर उनमें काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, जिसमें से जानवर वानवर भी हैं वहाँ पे। तो मैं वहीं पर ही टहल रहा था। वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक वो होता है ना अपना, ये लाइट के जो तार होते हैं, खंबा बोलते हैं इसको, वो टूटा हुआ था और उसके बराबर में एक खड़ा हुआ था खंबा, जिसपे लाइन चालू थी और एक टूटा हुआ पड़ा था। उन दोनों के बीच में इतना गैप था, 3 बंदे आराम से खड़े हो सकते हैं। अच्छा, मैं लगभग 5 से 6 फीट का गैप था। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 कदम दूर था मुझसे। तो मैं खाना वाना खा के आया था, पानी वानी पी रखा था, मुझे लगी टॉयलेट। तो वो रोड के उस साइड में था और मैं रोड के इस साइड में, मैं इस साइड में खड़े होकर वहीं पर ही टॉयलेट करने लगा। मेरा अचानक से ऐसा लगा अंदर हवा चल रही है, खूब तेज से हवा लगी, हवा के साथ ही मेरे वहीं पर ही निगाह पहुंची, वो खम्भे पे। हाँ खंबे के पास में नीचे की साइड। वहाँ पे मुझे ऐसा दिखा कि कोई बिल्कुल वाइट, काफ़ी 7-8 फुट होगी, जितना वो खंबा टूटा हुआ था लगभग लगभग आधे से टूटा हुआ था वो खंबा, उसी के बराबर कोई चीज़ वहाँ पे खड़ी हुई है। और ना ही उसका मुंह है ना कुछ, मतलब पूरे पे वाइट ही वाइट है। और वो उतने से बीच में इधर से इधर हिल रही है ऐसे। मैं पहले को लगा वहम है मेरा, शायद कोई कपड़ा वपड़ा गिर गया हो जाके। मैंने टॉयलेट करा, जाके थोड़ी सी आगे बढ़ के मैंने देखा, भाई नीचे तक आ रही है वो चीज़,
वो नीचे को जैसे इंसान का स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम्म इसी तरीके का है, पर ऐसा लगता है जैसे कोई कपड़ा डाल ले अपने ऊपर तो हो जाएगा, इसी तरीके का हुआ है। और वो बस ऐसे ऐसे हिले जा रहा है। भाई मैंने जैसे ही देखा, पहुंच गया दिमाग में कि हाँ भाई कोई वैसी चीज़ है ये। पता नहीं भाई उस दिन क्या दुआ, क्या कौन से कर्म ऐसे काम आए जो कि बच गया मैं वहाँ से। इतनी तेज में भागा था पीछे को, यहाँ तक कि इतना ही वो थी मुझसे दूर, उससे डबल वो घर था जिसमें मुझे आकर रुकना था। उसके पीछे वाले गेट से, यहाँ तक कि वो गेट बंद रखते हैं पर ऐसा था कि बाहर से हाथ डाल के खोल सकते हो उसको। तो मैंने भाई वो तक गेट नहीं खोला, मैं आगे के वाले गेट की तरफ भागा। यहाँ तक कि मैं सोची रुक के अगर इसे खोलूंगा, पीछे से आके पकड़ लिया क्या होगा। आगे वाले गेट की तरफ मैं भागा, जाके मैंने वहाँ वो लगी हुई थी अपने वॉश बेसिन लगा हुआ था, उस पे हाथ धोए जाके। हाथ वाथ धो के भाई मैं बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। सर्दियों के दिन ऐसे जो कि भाई बहुत कड़ाके की सर्दी, पसीना आ गया भाई मुझे उस टाइम पे। अब वो लड़का पूछे मेरा दोस्त क्या हुआ, मैंने कहा भाई ऐसा है, तुझे रुकना है तू रुक जा, मैं भाई जा रहा हूँ यहाँ से अभी। रात के समय। हाँ। तो बोला भाई इतनी रात में कहाँ जाएगा। मैंने कहा मैं डायरेक्ट कैब बुक करूँगा यहाँ से और डायरेक्ट जाऊँगा भाई अपने वहाँ पे, और तुझे अजमेर जाना हो तो चलियो कल, ना जाना हो मत जाइयो। भाई उसने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे। वो भी बंदा परेशान, आ तो उसे भी रही थी आवाज़ें ऊपर, और लग तो उसे भी रहा था कुछ गड़बड़ है। उसने बताया भाई है तो कुछ गड़बड़, पर मैं यार सोच रहा हूँ काम चल रहा है कुछ दिन और तो चली जाए। अब भाई कुछ नहीं रहा हमारे पास उस टाइम पे, सिर्फ बैठ के सोचने लगे करें क्या। सोचते सोचते मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, आज रात निकाल लो भाई कैसे भी करके, देख लो या तो पूरी रात जग के काटो या कैसे भी काटो, काट लो आज की रात। उसके बाद उसके लड़के जो थे साथ में वो भी हिम्मत तोड़ने लगे, भाई पूरी रात जगेंगे फिर कल काम। मैंने कहा कल काम करने के लिए बचोगे तभी तो करोगे। अब यहाँ पे जब जो चीज़ मैं अभी आया हूँ मेरे साथ में इतनी कुछ हो गई, वो चीज़ तुम्हें कैसे छोड़ देगी, आगे चल के काम करोगे तुम यहाँ पे। अभी मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है, मैंने सिर्फ गेट पे दुआ पढ़ के फूंक दी थी, बस इतना ही था। भाई वो सारे के सारे हिम्मत तोड़ गए वहीं पर ही, क्या भाई सुबह को ही निकल लो। हमने उस टाइम पे 12-1 बजे तक तो हम ऐसे ही जगते रहे, और गेट पे वही आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक दी उसने, लड़के ने। फूंकने के बाद में हम जगते रहे मोबाइल चलाते चलाते, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठे, अब सुबह को क्या हुआ, उस लड़के के पास फ़ोन आया, जो घर का मालिक था उसने अपने सुपरवाइज़र को भेजा कि बराबर वाले घर में, मतलब उनके कोई जान पहचान वाले हैं, उसमें 2-3 दिन का काम है, वो काम करके फिर कहीं चाहिए, और वो काम अर्जेंट है, वो कर पहले, यहाँ का छोड़। अब वो मेरे तरफ को देखे कि भाई 2-3 दिन, मैंने कहा भाई 1 घंटा भी नहीं कैसे भी। तो उसने कहा देख लो भाई जैसा तुम्हें समझ आए। मैंने कहा भाई तू जा काम कर अपना, तुझे नहीं जाना है दरगाह पे मत जा, मैं दरगाह पे भी जाऊँगा, क्योंकि मैंने सोची अब इतना तगड़ा झटका हो गया, अब तो वैसे भी जाना अब दरगाह तो जाना भी चाहिए। पे। और हम पैसे पहले भी सोच रहे थे। तो फिर मैंने अपने 2 दोस्त और थे मेरे जो यहीं दिल्ली में ही काम करते हैं, उन दोनों को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई तुम निकलो उधर से, मैं इधर से आ रहा हूँ, रेलवे स्टेशन पे मिलो और घर के चलना है बस। उसने बोला दोपहर तक रुक जा भाई। मैंने भाई साफ मना कर दिया। जो वो उसका मालिक था, मकान मालिक, वो बोला मैं कुछ खाने पीने को लिए लेके आता हूँ, तब तक तो रुक जाओ।
मैंने कहा भाई मैं 1 मिनट नहीं रुक पाऊंगा अब इसमें। मैंने बैग उठाया वहाँ से और मैं चलता बना, यहाँ तक कि मेरे जो कपड़े मैंने वहाँ पे पहने थे गंदे पड़े हुए थे वो भी वहीं छोड़े आया। बैग में जो कपड़े थे वही कपड़े उठाए, अपने यहाँ आया कमरे पे जहाँ है मेरा, वहाँ पे आके नहाया धोया, कपड़े चेंज करे, कपड़े चेंज करके ट्रेन पकड़ी अजमेर। अजमेर पहुँचने के बाद में भाई कुछ ऐसा था जो कि हाँ मेरे साथ आगे कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों की ज़्यादा वो है, वैसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। जो वैसे पीड़ित जाते हैं ना उनके साथ कुछ नहीं होता है, उनका भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरे साथ तो ये छोटा मोटा था, तो भाई आपके ख़त्म। साथ तो कुछ लगा नहीं था वहाँ, तो वो भी उनका भी ख़त्म हो जाता जो साथ में लिए घूम रहे होते हैं वो। हाँ पर भाई आपकी बातों से सबसे पहली चीज़ तो ऑडियंस इसलिए भी ये बिलीव कर पाएगी कि लोग अक्सर बताते हैं कि हमारे फलाने के साथ हुआ, हमारे उनके साथ हुआ, हमें उन्होंने कहानी भेजी। यहाँ पर वो शख्स बैठा है जो ये खुद झेल के आया है, तो यानी ये एक्चुअल में आप बीती है कि हाँ भाई। अपने पे बीती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ऑडियंस इसलिए कनेक्ट कर पाएगी। दूसरी चीज़ मैं बोलूँ भाई, भाई जितना मैं समझ पाया बातों से, कहीं ना कहीं वाक्य में आपका कर्म साथ दे गए, नहीं तो ये चीज़ें ऐसा कुछ कर देती कि दुनिया की नज़र में हादसा होता है, पर हुआ क्या वो जिसके बाद बीती है उसको पता होता है। हाँ भाई उसी को ठीक बता। है, आप सीढ़ी पे हैं, पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या हो कि दुनिया की नज़र में पैर फिसला था और नीचे गिरे थे। ठीक हाँ है, क्या चीज़ हो गई, हार्ट अटैक आया था, क्या चीज़ हो गई, मतलब मैं बुरी बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ना करे किसी के हाँ साथ भी भाई हो, पर ये चीज़ें ऐसा करती हैं। और जितना एक्सट्रीम आप बता रहे हो कि हर रात को ही दर्शन देने आ जा रही है वो, हाँ जो वो वहाँ पर रह रहे हैं वो बता रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है, छाती पे आके खड़ी हो जा रही है। और तो और वो घर के अंदर भी सीमित नहीं है, वो हाँ घर के अंदर भी सीमित नहीं है, आप बाहर हो रोड पे दिख गई है। हाँ रोड पे भी दिख ठीक गई है, है भाई। तो भाई वो कुछ भी कर सकती है थी। और वैसे देखा जाए पता नहीं, देखो मैं इसमें कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा, बट अगर जैसे इस्लाम की तरफ को चलूँ तो वहाँ पे नॉनवेज से ऐसा नहीं लगता कि एंटिटी कोई अट्रैक्ट हो जाएगी कुछ हो जाएगी। पर अगर मैं सनातन धर्म की बात करूँ तो वहाँ पे लगता है मांस मदिरा ये सब चीज़ों से एंटिटीज अट्रैक्ट होती हैं। हाँ भाई। ठीक है, तो हम इस चीज़ को किसी भी तथ्य पे नहीं मान सकते क्या सच है क्या झूठ है, पर मे भी आपको जिस दिन उसने वो सीधा हॉन्ट करा उस दिन आपने नॉनवेज ही खाया था। हाँ भाई ठीक है, उसी दिन ही खाया था। उसी दिन खाया, वो खुद से बनाया, तो क्या पता वो चीज़ भी होती हो और वो चीज़ हाँ से हुआ हो। सेकेंडली आप जहाँ वॉश टॉयलेट गए थे रोड पे, हाँ ठीक है, वीराने में हाँ अकेले उसकी वजह से वो। ठीक है, उस वजह से हो, तो कुछ नहीं जानते किस चीज़ से वो हो गई। पर अच्छी बात यह है कि आप सेफ आ गए, और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप उसके तुरंत बाद दरगाह चले गए, जो हाँ अगर आपके साथ कुछ अगर भगवान ना करे कुछ उल्टा होने भी वाला था तो चीज़ें वो टल गई। हाँ भाई इस बात की नहीं है तो भाई मैं भी मानता हूँ कि मैंने उस टाइम बहुत अच्छा समझदारी का कुछ। काम करा। हाँ मुझे सबसे बढ़िया आपका ये चीज़ लगी, जो लोग अक्सर बोलने में कतराते हैं कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा वो कह रहे हैं दिन में रुक जा 2 घंटे रुक जा, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। भाई एक्सेप्ट करिए आपने, वो सही बात है क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। भाई। आपकी जगह मैं हूँगा मैं भी शायद यही करूँ। भाई ये चीज़ तो खैर अब की है, अब मैं ये चीज़ें बचपन से देखता आ रहा हूँ। अभी उसी पे आएंगे क्योंकि आपने तो वो फिर चीज़ बोली थी, मैं तो रुका नहीं जा रहा उस चीज़ पे बात करने पे। क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ तो भाई मेरा डर का क्या वो होगा, क्या क्या चीज़ें देखी होंगी भाई मैंने जुनेद इन भाई चीज। अब तो आ ही जाओ सीधा, अब तो ये बताओ ऐसा क्या देख लिया। भाई ये कहानी है हमारे बड़े भाई के पैदाइश के कुछ दिन बाद की, लगभग लगभग ऐसे ही होगी। वो 7-8 साल के होंगे उस टाइम पे, जब हमारे दादा दादी चाचा चाची सब एक घर में ही रहते थे गांव में। और उस टाइम पे घर हमारा सबका एक ही था। फिर धीरे धीरे करके जैसे फैमिली बड़ी हो रही थी उस हिसाब से हमारे दादा ने सोची गांव के बाहर जाके कोई ज़मीन खरीदी जाए, जो कि आगे चल के इनके भी बच्चे हों, मतलब हमारे बाप दादाओं के, हमारे उनके चाचा ताऊओं के बच्चे हों तो उन्हें भी आराम हो जाए, ऐसी कोई ज़मीन खरीदी जाए। अब भाई उन्होंने वो ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन के पास में था भाई कब्रिस्तान। जमीन के पास में ही कब्रिस्तान था? हाँ पास मतलब कितना पास? पास क्या, जैसे खेत खरीदा था उसका बगल वाला कब्रिस्तान था? पर बस ऐसा होता है ना, वो मेड़ लगा देते हैं, अरे मेड़ भाई से ही चिपका साहब। हुआ था। और किस्मत की बात ये वो साइड पड़ी हमारे हिस्से में, हमारे पापा की। हम्म ताऊ पीछे, चाचा आगे, हम्म हम पीछे, हम सबसे पीछे रह गए। हम्म
उसी तरफ कब्रिस्तान था? हाँ उसी तरफ था। और वहीं पे था कुआं। कुआं भी था? हाँ भाई वो कुआं बहुत पुराना था। हम्म। और उस कुएं की भी भाई लोगों को कहानी सुनी है कई लोगों ने, भाई मैं उसमें इतनी मालूमात नहीं करी थी मैंने। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो मैं बताऊंगा। ये चीज़ हुई थी भाई। वहाँ पे आके रहने लगे, घर वर बनाया हमारे दादा वादा ने अपने वहाँ का जो पुराना था, जो हवेली थी हमारी। वहाँ हमारे दादा के भाई भाई भी रहते थे, मतलब परिवार पूरा ही रहता था उधर ही। तो वो खाली करके हम इधर आ गए, घर वर बनाया हमारे दादा दादा वादा ने। अब वहाँ पे रहने लगे तो हमारे उस टाइम पे कोई नहीं था, हमारे मतलब हमारे पापा के कोई वो नहीं थी, सिर्फ हमारे बड़े भाई थे सबसे। वो भी कितने 7-8 साल के। और वो ज़्यादातर रहते थे हमारे दादा के साथ में, क्योंकि सबसे बड़े थे तो दादा दादी के चाहिए थे। दादा के साथ में रहते थे। तो हमारे दादा यही खेती किसने करते थे, तो ज़्यादातर हमारे भाई को ही बुलाते थे। मतलब ऐसा था, खेत में अगर खाना देने जाना है तो भाई कह गए इसके हाथ भेज दियो, या मतलब किसी के साथ आ जाएगा ये। और वैसे सुबह में गए तो उन्हें साथ ले गए कि उधर से आ जाएगा बाद में अकेला। इतने तो खैर समझदार थे ही, और पहले के ऐसे थे भी नहीं जो कि आज के बच्चों की तरह हों। तो भाई उन्हें लेके जाते थे। उन्हें क्या लगता था उस टाइम पे हमारे बड़े भाई को, कि उनके साथ में ना कुछ कोई चीज़ रहती है साथ में। मतलब एक दो चीज़ नहीं है, कई ऐसे इंसान हैं जो उनके साथ में घूमते हैं। भाई उन्हें कुछ ऐसी भी थी बचपने के वो, तो उन्होंने उस चीज़ की नहीं ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं। भाई धीरे धीरे करके वो चीज़ें और भी ज़्यादा उन्हें सब तरफ दिखने लगी ज़्यादातर। और उन्हें सबसे मेन क्या दिखता था, उनका किसी का सर भी नहीं है, बिना सर के। किसी का भी सर नहीं है? नहीं। उन्होंने एक दिन ये बात हमारी अम्मी को बताई कि ऐसे ऐसे दिखता है मुझे। अम्मी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा है, दुआ वुआ फूंक दी उन्होंने उनके ऊपर। और ज़्यादा वो ध्यान मत दो इन चीज़ों पे, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ तक पता तो सब है भाई, बराबर में कब्रिस्तान थे। अब वो कब्रिस्तान पहले के थे, उस टाइम पे उन्हें भी ख़त्म कर दिया। तो भाई धीरे धीरे करके कुछ दिन के लिए उनके पास वो चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद फिर उठी, उन्हें फिर दिखने लगा। तो फिर एक चीज़ नई शुरू हुई, उन्हें सपना दिखता कि एक कोई मतलब बुढ़िया उनके सपने में आती है और उनसे बोलती है तू मेरे साथ जाएगा। और ये अभी तक उन्हें कई बार सपना दिखा है इसका, उस बुढ़िया का अभी तक आती है उनके सपने में कई बार, अभी रिसेंटली भी? रिसेंटली भी। अब तो और उनकी हर बार यही बोलती है? हाँ तू मेरे साथ चलेगा। उन्होंने भाई 2-3 दिन देखा उनके लिए, भाई एक ही सपना आ रहा है और वो एक ही बात बोले जा रही है। उन्होंने हमारी अम्मी को बताया, अम्मी ने बताया ऐसे ऐसे दादी को, दादी ने दादा को, कि भाई छोटा बच्चा है अब तो ज़्यादा ही वो होती जा रही हैं चीज़ें। हमारे दादा ने क्या करा, उनके एक दोस्त थे मौलवी हमारे गांव में, काफ़ी अच्छी जान पहचान है उनकी, और मतलब काफ़ी अच्छा इल्म रखते हैं वो भी। उनके पास लेके गए भाई को हमारे। उन्होंने क्या करा, तावीज़ वावीज़ दे दी है। उस दिन से उनके ऊपर से वो चीज़ें हो गई कम, ख़त्म सी हो गई समझे। फिर 3-4 साल शांति रही, फिर हो गई हमारी अम्मी के ऊपर शुरू। हमारी अम्मी के ऊपर कैसे शुरू, कि उन्हें कोई चीज़ दिखती नहीं थी, उनके खुद के ऊपर ही असर रहता था। उन्हें यही नहीं पता चला कितने टाइम में कब मतलब उन चीज़ों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। अब भाई धीरे धीरे करके हम सब मतलब बहन भाई आए। तो उस टाइम पे
उस टाइम पे मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी। खैर मुझसे बड़े भाई थे जो हैं, मुझसे बड़े भाई थे, बहन थी और 2 भाई और थे। तो वो सब उनके सामने अम्मी हरकतें करती थी, बाल खोल के बैठ जाना, मतलब ऐसे नहीं कि चिल्लाना या मतलब किसी को बाहर वाले को दिखाना, बच्चों को डराना, ऐसा था। हाँ भाई, उनके सामने बैठ जाना। हम्म हमारे भाई भाई बहन में दादी के पास डर के चले जाते, हमारी दादी के पास डर के चले जाते, बताते नहीं कि हाँ क्या हो रहा है, डर लग रहा है बस। धीरे धीरे करके ये चीज़ें बढ़ती चली गई। पापा हमारे बाहर रहते थे उस टाइम पे दिल्ली में। हम्म पापा गए, पापा को लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ है। हम्म हमारे पापा के एक भाई थे जो गांव में हमारे सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले थे, मैक्सिमम। हम्म वो अभी भी माने जाते हैं, उनके लड़के वड़के इतनी इल्म रखते हैं, अभी भी 4 लड़के हैं उनके, कि अच्छे खासे को ठीक कर सकते हैं वो। हमारे पापा गए उनके पास, उनसे बोला कि ऐसे ऐसे हरकत हो रही है भाई हमारे घर में। हम्म उन्होंने देखा और उन्होंने बताया। उस टाइम पे उन्होंने ये बोला, भाई तू मुझे दियो कुछ मत, सिर्फ जो मैं करूँगा, जो सामान आएगा उसका ही खर्चा आएगा बस, 700 रुपये खर्चे में आएंगे बस, और कुछ नहीं आएगा। पर ये चीज़ें अभी ख़त्म कर दूंगा मैं, नहीं आगे चल के अगर ये चीज़ें फिर उभरी तो ये ख़त्म नहीं होंगी। हम्म और ये बात उनकी सच निकली। सच निकली। हाँ भाई, क्योंकि करवाया नहीं हम्म तो ख़त्म भी नहीं हुआ है। पापा आए हमारे अम्मी के पास, उन्होंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे बात है। वो बता रहे हैं कोई दिक्कत है अपने घर में और सही करवा ले रहे हैं अभी, ना आगे चल के दिक्कत आएगी इस चीज़ पे। हमारी अम्मी तो भाई खैर पहले ही हो रखा था सारा काम। हम्म उन्होंने बोल दिया, अरे कुछ नहीं है, ढोंग करते हैं, उन पर कुछ नहीं आता है, कहीं बाहर दिखाएंगे हम अगर ऐसी चीज़ भी है तो। भाई कुछ नहीं, नहीं दिखाया, धीरे धीरे चलती नहीं ऐसी चीज़ें। फिर हमारे पापा को नहीं हुआ तो हमारे दादा ने क्या करा, जिनसे हमारे बड़े भाई के लिए तावीज़ बनाया था उन्हें ही बुला लिया हमारे दादा। उन्होंने घर पे देख दाख के जो करने का था उनका तावीज़ वगैरह वो दे दिए। अब भाई उस टाइम पे मैं था छोटा सा, मतलब बहुत छोटा था, ऐसे ही 1 सवा साल का। तो हमारी अम्मी जा रही थी, मतलब उसके काफ़ी दिन बाद की बात है, 4 साल की, लगभग 3-4 साल की बात। हमारी अम्मी जा रही थी खाला के घर, और हमारे जो मुझसे बड़े वाले भाई हैं ना, तो रास्ते में जाते पे एक जगह रुके थे, मतलब बस चेंज करने को। वहाँ पे रुक के हमारे जो मुझसे बड़े वाले भाई हैं उन्होंने क्या करा, वहाँ पे कब्रिस्तान थे रोड के सहारे में, और उसमें लगी हुई थी यही बेर, बेर होते हैं खाने के ये, वहाँ से उन्होंने उठा के नीचे से खा लिया। पता नहीं कब्र पे से उठाया था या नीचे से उठाया था, पता ही नहीं चला। खाने के बाद में पता ही नहीं चला उन्हें किसी को, क्या मतलब इसने कितने टाइम उठा के खा लिए, या 1-2 खाए, कितने खाए। आगे बस में बैठ गए, बस में जैसे ही बैठे थोड़ी दूर चले भाई, उनके जैसे कहते हैं ना दांती मिसना, बिल्कुल मुंह बंद, आंखें बंद, आंखें चढ़ गई इनकी ऊपर। अब भाई काला के यहाँ पहुँचे, वहाँ पे जाके जब तक कोई होश में नहीं है, वहाँ पे जाके दुआ वुआ पड़ी गई, मतलब उन्होंने काला वाला ना, क्योंकि पहले है ना अगर कोई ऐसी वैसी भी दिक्कत होती थी तो भी लोग ज़्यादातर दुआ वुआ का ही सहारा लेते थे। तो उसने भाई दुआ वुआ पड़ी गई, वो होश में आ गए, कुछ नहीं। अब भाई 2-3 दिन के बाद में हमारे घर वाले वापसी आए, वापसी वहीं उसी जगह पे आके फिर से उनकी वही हालत, फिर से आंखें ऊपर चढ़ गई, दांत बंद। अब भाई घर वाले परेशान, हमारे नानी खाला वाला सब थे साथ में वापसी में आते टाइम, छोटी खाला हमारी। तो वहाँ पे ही एक बंदा था, वो बंदा हमारे
गांव में इलाज कराने आया था, जो हमने बताया था ना, हमारे पापा के एक भाई थे जो हमारे ताऊ जी लगते थे, उनसे इलाज कराने आया होगा कभी। उसने पूछा भाई क्या दिक्कत है हमारी नानी से, अम्मा क्या दिक्कत है। हाँ बताया ऐसे ऐसे इसकी ये हो रही है। फिर उसने पूछा कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो। हमारी नानी ने बताया इधर के ही हैं। भाई उसे पता चली, उसने बोला तुम उधर के हो तो तुम इस परेशानी में बैठे हो इस बच्चे को लेके, अपने गांव में पहुंच के उन्हें दिखाओ ना सबसे अच्छा, मतलब हमारे ताऊ को दिखाओ ना सबसे अच्छा उन्हें। भाई हमारी अम्मी के ऊपर उस टाइम पे भी था भाई, पर वो इतना जाहिर नहीं हुआ था उनके ऊपर, क्योंकि चल ही आ रही थी, पूरी तरीके से कब्जा करना चाह रही थी वो चीज़। कुछ हो भी नहीं पाया क्योंकि हमारी अम्मी उसमें रहती थी, नवाज वमाज से। पर वो फिर भी दिमाग तो ऐसा बांध रखा था उस चीज़ ने, जो कि चल ही नहीं पाया। आए हमारी नानी आई गांव में साथ में, और खाला वाला सब आए, उनके पास दिखाया उनके लिए, उन्होंने भाई तावीज़ वावीज़ दे दिए, उन्होंने बोल दिया बाद बाकी का जो होगा इंतज़ाम। हमारे पापा का नाम लेके बोला जब वो आ जाएगा दिल्ली से उसके बात करूँगा मैं। हमारी नानी कहता ठीक है, तब कर दियो। फिर भाई चीज़ें शांत रहीं कुछ दिन तक, शांत रहते रहते हमारे पापा आए दिल्ली से। भाई वो धीरे धीरे वो चीज़ें घर पे और कब्जा ही करने लगी, जैसे कभी किसी पे। हमारे एक ताऊ के लड़के थे, उनकी बीवी को भी कई चीज़ें वहाँ पे दिखती थी। ऐसा दिखता था उन्हें तो क्या, हाँ मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं ही सामने बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। उनके साथ ऐसे सीन हो रखे थे। उन्हें वो खुद दिख रही होती थी। हाँ खुद दिख रही होती, वो ये दिख रही थी कि हाँ मैं भाई उस पे चारपाई पे बैठी हूँ और ना ऐसा लग रहा है मैं वहाँ पे बैठ के झाड़ू लगा रही हूँ। उनके हस्बैंड दिखते थे, चलते आ रहे हैं, दोबारा देखा है ही नहीं कोई। ऐसा सीन हो रखा वो। भाई हमारे दादी के बराबर में घर पड़ा हुआ था खाली, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं थे ना, हमारे ताऊ ताई नहीं थे, तो वो उसमें रह रहे थे ऐसे ही। उन्हें जब भाई गड़बड़ लगी तो वो तो अपने, हमारे ताऊ का लड़का जो था अपनी बीवी को लेके उसके मैके पहुंच गया। उसने कही भाई यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। अब रह गए हमारे घर वाले, और पीछे हमारी जो ताई थी वो भाई इन कामों में ऐसी हैं कि अपना खूब पॉजिटिव उनकी वो है, नमाज किसी भी टाइम की उनकी छूटती नहीं है। उनका सबसे मेन मकसद है ना, जब से उन्हें पता चला तब से उन्होंने क्या करा, अपने घर की प्रोटेक्शन चालू करी। अपने घर की प्रोटेक्शन कैसे, दुआ पड़ती थी, वो पानी भरती थी एक लोटे में, उस पर दुआ पड़ी और अपने घर की चारों तरफ बाउंड्री पे पानी को मतलब छिड़क दिया ताकि कोई चीज़ उनके उधर एंटर ना हो पाए। वो तो आराम से सोती थी। रह गए इधर चाचा हमारे और हम। तो चाचा के घर में खैर इतनी थी नहीं, सबसे ज़्यादा थी हमारे घर में, क्योंकि हमारा घर ऐसी जगह हिस्से में पड़ा था, कुआं भी हमारे घर में और वो भी। फिर भाई धीरे धीरे करके हमारे पापा आ गए दिल्ली से, तो भाई कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा उभर के बाहर आने लगी। उसके बाद में अब भाई जैसे जैसे लोगों से पूछा कहाँ दिखाएं कहाँ नहीं दिखाएं, वो होता है ना, गांव में कोई बंदा हो, उस बंदे की नॉलेज रखने वाला हो अपने ही पास में, तो उस बंदे का अच्छा मतलब वो नहीं होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ वही सीन वही सीन था। उनका किसी को विश्वास नहीं था कि हाँ ये कर पाएंगे। हमारे पापा को भी ऐसा ही लगा एक टाइम पे आके। हमारे पापा ने क्या करा, अपने और भी जो चाचा ताऊ थे खानदान वाले उनसे जिक्र करा, तो हमारे एक चाचा हैं उनके साले थे इस साइड में, मुरादाबाद साइड। उनका भाई काफ़ी अच्छा नाम है आज के टाइम पे भी। उन्हें बुला के लाए हमारे पापा। उन्होंने भाई आते ही कह दिया कि हाँ ती जो भी चीज़ है वो है तो तगड़ी, क्योंकि एक जगह की तो है नहीं। अच्छा। उन्होंने देखते ही बता दिया, एक तो वो है जो कि इस घर में मतलब जो इस जगह की है जुड़ी हुई, और एक वो है जो बाहर से आई है।
बाहर से आई है? हाँ, बाहर से कहाँ से, वो हमसे बड़े वाले भाई ने बेर खाए थे ना, ओ हाँ। वहाँ से आई है। वो चीज़ सबसे खतरनाक निकली हमारे घर। जो बेर खा के साथ में लाए थे वो? हाँ, उन्होंने उस टाइम पे जो मतलब हमारे घर में पहले की जो चीज़ें थी ना, हम्म। वो चीज़ें सिर्फ इतनी थी कि वो ये चाह रही थी या तो ये यहाँ से हट जाए हम्म। या फिर हमारा अलग कोई जगह दे दें। हम्म। पर जो चीज़ वो बाहर से आई थी, हम्म। वो चीज़ कुछ ना कुछ उल्टा ही करना चाह रही थी। इसीलिए उस वो सब जगह दिखती थी, कभी किसी को परेशान करना, कभी हमारे दादा को, कभी दादी को। उससे पहले भाई ऐसी मतलब कोई, शैतानी वो ज़्यादा थी। हाँ, और उससे पहले जो थी वो भाई सिर्फ वो करना चाह रहे थे कि अपनी हाँ प्रेजेंस फील कराते थे बस वो, हाँ कि हम हैं। हम यहाँ पे हैं और भाई या तो तुम यहाँ से हटो, इस तरीके का मामला, या हमें जगह दो। हम्म। अब दिखा दिया उनके लिए। हम्म। उन्होंने आके, कच्चा घर बना हुआ था हमारा उस टाइम पे, गांव में जैसे बने हुए थे ना पहले, हम्म। एक कोने पे हमारी अम्मी को लगता था कि हाँ इस कोने पे कोई दिक्कत है। हम्म। उस कोने पे दिखाया हमारे अम्मी ने कि यहाँ पे कोई दिक्कत लगती है। हम्म। उन्होंने आके वहीं पर ही सब कुछ करा जो भी उनके करने का था। अगरबत्ती वगैरह जलाई, आग फाग जलाई, मतलब ऐसी थी कि मैं तो उस टाइम पे छोटा था, मैंने अंदर घुस के नहीं देखा, बाहर सुना था। बाहर बैठ के हम सब कुछ, आवाज़ें आ रही थी हमारे लिए, वो दुआ पढ़ रहे थे अंदर बैठ के, हम्म। और रोशनी सी आ रही थी। रोशनी कैसे आ रही थी, वो उस कोने में ना पड़ा हुआ पानी मारते थे ना, हम्म। तो ऐसा लगता था जैसे आग न जली हो हम्म। तो अपने पेट्रोल मार दें अगर उसके ऊपर, तो हाँ ऐसा हाँ। गुब्बारा निकलता है आग का, इस तरीके का निकलता पानी मारने से, सिर्फ पानी मारने से ही? सिर्फ पानी मारने से इस तरीके का गुब्बारा, बाहर तक रोशनी आती थी। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने भाई काफ़ी देर तक ऐसे ही करते रहे करते रहे। उन्हें समझ में आ गया कि ये चीज़ मेरे अभी काबू में नहीं आएगी। हम्म। उन्होंने उस टाइम पे जैसे तैसे करके वो चीज़ कम करके, ख़त्म सी करके, दुआ वुआ जितनी पढ़ पढ़ू के, और जो सामने वाली जो चीज़ थी ना, जो अच्छे भी थे उसमें, उन लोगों को भी उन्होंने उस टाइम पे गुस्से में कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो ये समझ रहे थे कि बुरे ही हैं सब, हम्म। तो वहाँ पे वो अच्छे भी थे। अब उन्होंने वहाँ पे जब वो आग वाग जो जला रहे थे ना वो, हम्म। तो वो ये बता रहे थे कि इसमें मतलब वो लोग जल रहे हैं, क्योंकि मैं पानी मार रहा हूँ ना, हम्म। तो उनके शरीर में आग लग रही है। हम्म। अब उसमें जो शांत बैठे थे वो भी अग्रेसिव हो गए? वो भी एग्रेसिव हो गए हैं। हम्म। अब उसमें वो क्या था ना, जो मेन एंटिटी थी जो वहाँ से आई थी, हम्म। वो तो जल गई। जो बेल वाली थी वो जल गई? वो जल गई मतलब ख़त्म नहीं हुई, हम्म। जल गई, जैसे कहते हैं इंसान अपने जल जाता है। हम्म। और उनमें कई लोग ऐसे थे, उनका तो खैर ऐसा था, परिवार टाइप था उनका कोई, तो उनमें कई लोग जल गए। उन्होंने रात में कर करू के सब कुछ ख़त्म करके उन्होंने बोला मैं कुछ दिन बाद आऊँगा, तुम जब तक ऐसा करो, इस जगह पे पर्दा लगा दो, और कोई बिना मतलब चप्पल पहन के इस जगह पे घुसे भी नहीं, हम्म। और यहाँ पे ऐसा करो, साफ सफाई रखो इस जगह को। हम्म। हमारे घर वालों ने कहा ठीक है, साफ सफाई रखेंगे भाई। हम्म। कुछ आवाज़ सुने भी था कि हाँ सही चीज़ें हैं, हम्म। पर उन्हें ये नहीं पता था कि हम कर भी रहे हैं तो वो भी सही चीज़ों के साथ में भी हो रहा है, हम्म। क्योंकि वो जो सबसे वो थी ना, वो सबको लेके चल रही थी साथ में। गेहूं के साथ घुन भी पिस गया? हाँ, वो सबको साथ में लेके चल रही थी। हम्म। वो वो ताकतवर हम्म। जो बुरी थी, हम्म। अब ये उसके सामने कुछ भी नहीं, तो ये उन्हीं को आगे करता था धीरे धीरे। फिर भी उन्होंने अपने उससे उनके लिए उसे फिर भी जलाया। अब भाई उन्होंने वहाँ से बैठ के एक दिन क्या करा, उन्होंने बताया तुम्हें ये करना है, एक मुर्गी पकड़नी है, एक मुर्गी लानी है,
और मुर्गी की बलि देनी है उस जगह पे। ये उन्होंने बताया जो आए थे? जो आए थे मौलाना, उन्होंने बताया बलि कैसे देनी है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, मुर्गी को लाना है और जो अपनी क्रेट होती है ना, जो फल फ्रूट आते हैं, ऐसी क्रेट थी, ये बोला उसके नीचे बंद करना है और ऊपर से इस चीज़ से ढकना है जो कि कोई जानवर वगैरह हटा नहीं पाए रात में, जैसे बिल्ली बिल्ली भी घुस जाए तो। हमारे घर वालों ने ऐसे ही करा, अम्मी ने हमारी रखा, उसके नीचे मुर्गी रखी, ऊपर से इतना बड़ा पत्थर रखा, पत्थर रख के रात को सो गए। रात में 2:30-3 बजे के टाइम पे सब जग गए थे। उस टाइम पे हमारे मुर्गी की चिल्लाने की आवाज़ आई, सब उठ के अंदर भागे। ऐसी की ऐसी ढकी हुई, कुछ भी हटा हुआ नहीं है, ना ही क्रेट हटी, ना ही उसके ऊपर से कुछ हटा। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मुर्गी के पंख, सिर्फ मुर्गी पंख, मुर्गी पता ही नहीं कहाँ गई। हाँ, सिर्फ पंख ही पंख। अब भाई उन्हें बताया सुबह को कि ऐसे ऐसे मसला है भाई, उसमें बिल्कुल ख़त्म निकली है। फिर वो आए 2-4 दिन के बाद में, उन्होंने बोला कि अब मैं इस चीज़ को घर से बाहर निकाल के जाऊंगा। भाई वो पूरी तैयारी से आए थे, उन्होंने करा सब कुछ, दुआ वुआ भाई, अपनी पूरी ताकत लगा दी और उन्होंने चीज़ को घर से निकाल तो दिया ही। ये बात है लगभग 2006 की या 7 की। चीज़ को घर से बाहर तो निकाल दिया। अब उन्होंने किसी चीज़ में जैसा करते हैं ना, अपने बंद कर दिया या अपने साथ ले गए, उनका यही नहीं समझ आया उन्होंने करा क्या। मतलब उस चीज़ को बंदी बनाया या कहीं खुला हुआ छोड़ दिया। भाई सब कुछ ठीक हो गया उस टाइम पे। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि उस एंटिटी के साथ उन्होंने किया क्या, हाँ कि अपने साथ बांध के कहीं ले गए, मार दी, भगा दी, क्या करी? हाँ, यही नहीं पता चला। अब भाई सब कुछ सही हो गया एकदम बिल्कुल। अब आती है बात हमारे भाई की शादी पे। भाई की शादी हुई थी हमारी 2012 में। शादी से लगभग 1 महीना पहले उस टाइम पे हमारे घर में, मतलब ऐसा था, हाँ सॉरी, वो बात हुई शादी से, तो मतलब हमारा घर बन रहा था शादी से 1 साल पहले के टाइम, क्योंकि कच्चे घर से पक्का घर बन रहा था उस टाइम पे। तब उस चीज़ ने पहली बार दस्तक दी थी दोबारा। दोबारा कैसे कि हमारा नया घर बनने की, मतलब जैसे नींव स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट हुई और भाई उस वाले घर में आग लग गई। घर में ही आग लग गई? हाँ, और ऐसा भी नहीं रात में लगी हो, दिन में भरी दोपहरी में आग लगी। वो सब लोग काम कर रहे हैं। अब भाई हमारा उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि घर घरों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं चाचाओं में। तो हमारे घर वालों के साथ गया पीछे कि उन्होंने लगा दी, क्योंकि उनका घर कच्चा और हमारा भाई बन रहा। तो लोगों में ये आ जाता है कि हाँ भाई जल गए जलत में। हाँ, ऐसा कर दिया। भाई वो सब तरीके की कस्में खाए हमारी ताई, मैं ऐसा क्यों करने लगी। उस टाइम पे मतलब जब तक हमें उसकी रियलिटी पता नहीं लगी ना, तब तक हम उन्हें कसूरवार मानते रहे कि इन्होंने लगाई। उसमें 2010 में 10 में या 11 में बन रहा था वो घर हमारा। उस टाइम पे उसमें हमारा नुकसान भी काफ़ी हुआ था, क्योंकि हमारे जो भी कपड़े वपड़े और जो चारपाइयाँ, मतलब सब कुछ जो सामान था वो सब जल गया। यहाँ तक के पैसे रखे हुए थे 10,000 की गड्डी एक साइड में, मतलब ऐसे पड़ी हुई थी, वो उसमें को बाहर निकली हुई संदूक में से, संदूक में रखते थे लोहे के, वो उससे बाहर रखी हुई थी बैग फैग में, वो पूरी जल गई। और हमारे घर में कुछ वो भी थी, जानवर वगैरह, गाय भैंसे। तो खैर वो तो पड़ोसियों ने सही करा था उस टाइम पे, थोड़े बहुत उनके चिंगारी वंगारी लग पाई थी, छुटा दिए थे, क्योंकि आसपास में बहुत लोग उस टाइम पे रहने लग गए अब तो खैर आके। तो सबने
इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया था लोगों ने, हम्म इन चीज़ों पे मतलब कोई भी नुकसान नहीं हो पाया। फिर भी भाई वो टाइम था लगभग यही, जैसे अभी ये चल रहा है ना मई जून, इस टाइम का ही था। इस टाइम पे हवाएं बहुत तगड़ी चलती है भाई, इतनी जरा सी आग में भाई पूरी जरा देर में सारा का सारा घर जल गया, राख। कुछ नहीं भाई, घर जल गया। कोई वजह नहीं पता चली, शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई चिराग से आग पकड़ ली, कुछ क्या हुआ कुछ नहीं पता चला? कुछ भी नहीं, हमारे घर वालों को शक जा रहा है पीछे हम्म हमारी ताई पे, और ताई मना कर रही है। तो भाई कोई वो करा ही नहीं, हम्म इन्वेस्ट मतलब कुछ भी नहीं करा ऐसा वैसा जिससे कि हाँ पता लगाए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हमारे घर वालों को पूरी तरीके से शक था कि हाँ उन्होंने ही करा है। मेन बात तो ये थी, इसीलिए ज़्यादा मालूमात भी नहीं करी। खैर कुछ नहीं, हमारा घर पर बन गया। अब बात आती है शादी से, हमारे बड़े भाई की शादी से 1 से 1.5 महीना पहले की। उस टाइम पे हमारे घर में था एक डॉगी, हमने पाल रखा था उसके लिए। तो शादी से 1 महीने पहले हमारे में क्या होता है ना, वो जाती है तारीख छटने जाती है ना जैसे, तो हमारी भाभी जो है वो थोड़ी दूर की हैं, उनकी तरफ उल्टा है। उनकी तरफ ऐसा है कि लड़की की तरफ से जाते हैं तारीख लेने, और कुछ हमारे पीला खतिया ऐसा कुछ कहते हैं ना उसे, वो पीला खतिया लाल चिट्ठी ऐसा कुछ कहते हैं नहीं, उसे गिनौना गांठें ऐसे बोलते वो। हैं अच्छा। हमारे उसमें। तो वो ही लेने गए थे हमारे घर वाले उस दिन। हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं ना, उनसे छोटे वाले भाई, वो चीज़ कर रही थी उन पे कब्जा, क्योंकि उनके व्यवहार में चेंजेस दिखना शुरू हो गए थे उसी दिन से। अब भाई उन्होंने, गांव में ही रहते थे उस टाइम पे, वो काम वाम तो कुछ करते नहीं थे। बड़े वाले भाई काम कर रहे थे, पापा काम कर रहे थे, वो ऐसी गांव में छोटा मोटा काम अपने घर में जानवर वानवर पड़ रहे हैं उन्हें देखना वेखना। तो भाई क्या हुआ, शाम के टाइम में सारी चीज़ें करके पापा हमारे जो भी रिश्तेदार गए थे वो वापस आ गए हमारे वहाँ से, भाभी के यहाँ से। तो उस दिन फाता वाता लगनी थी हमारे घर पे, और प्रोग्राम था छोटा सा। तो हमारे जो बड़े भाई थे, छोटे भाई थे, उन्होंने पूछा हमारी अम्मी से क्या बना है। क्या बना है? हाँ, यहाँ तक कि वो पूरा दिन घर में ही रहे, सारी चीज़ें देख रहे हैं हम्म क्या बन रहा है क्या हो रहा है क्या चीज़ है आज के दिन। हम्म उसके बाद में भी चौड़ी आवाज़ में क्या बनाया है। भाई हमारी अम्मी को तो उस टाइम पता नहीं था, उन्होंने ऐसी चीज़ का नाम दे दिया जो कि हमारे धर्म में लेना भी गुनाह है, बहुत मुँह मानते हैं उसके लिए। वो बना है भाई, वो चिढ़ गई उस दिन। तो वो बना नहीं था, वो वैसे ही बोल दिया था, या बना था वो? भाई वो हमारे धर्म में नाम भी नहीं नाम भी नहीं लेते हैं लेते ना, तो इस मुझे चीज़ पता है, का। मैं जो आप कह हाँ, रहे हो जिस चीज़ के बारे में। तो उसका नाम भी नहीं लेते तो बनाएंगे क्या। हाँ मतलब उसमें ऐसे ही बोल दिया था, अम्मी ने गुस्से में आके। मुझे जैसे पता होती है ना लोगों को, क्या हाँ। ऐसे सब सामने हो रहा है फिर भी अच्छा पूछ अच्छा। रहा है, हाँ उस चीज़ को लेके बोल दिया था कि भाई ये बना है, ऐसे पूछ रहा है जैसे पता ही नहीं है। भाई वो उस बात पर चिढ़ गए। अच्छा, एक मिनट मैं बता दूं, जो पिग का हिंदी में अनुवाद होता है उसकी बात कर रहे हैं इस समय जुनेद जी, क्योंकि हाँ इस्लाम में वो नहीं बोला जाता, क्योंकि इस्लाम में माना जाता है अगर वो बोल दिया तो आपके कुछ दिनों तक ज़ुबान गंदी होगी, ऐसा हाँ भाई, ऐसे ही है। तो भाई बोल दिया। अब वो हो गए गुस्सा, उस टाइम पे गुस्सा हो गए पूरी रात उन्होंने ड्रामे, कि मुझे ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला मुझसे। पापा दादा हमारे सब समझाए, अरे चल छोड़, अम्मी है, बड़े हैं, खाना ही नहीं खाए। उस दिन पूरे दिन खाना नहीं खाया, मतलब रात में भी, अगले दिन पूरे दिन ऐसे ही निकाल दिया। फिर अगले दिन शाम को ठीक हो गए, खुद ब खुद खाया पिया। अब शादी का बिल्कुल आइन टाइम करीब आ गया, मतलब हल्दी वल्दी का दिन था, उससे 2 दिन पहले की बात है। हमारे घर में जो कुत्ता था वो भाई शुरू से ही सब नोटिस उस पर कर तो रहे थे, पर उस चीज़ पे कोई नहीं पहुंच रहा था कि वो हमारे घर के गेट तरफ, और जहाँ से हमारे घर की बाउंड्री खुली हुई थी ना, उस तरफ देख के बहुत भौंकता था। हम्म और भौंकता कैसे था, डरता भी था वो। हम्म या तो हमारी चारपाई के नीचे जाके बैठा है, हम्म वहाँ बैठ के भौंक रहा है,
या अंदर जीने पे चढ़ गया हम्म, घर में, जीने पे ऐसा भौंक रहा है, हम्म, ऐसे भौंकता था वो। और कब? जैसे शाम के टाइम में, हम्म, पूरी पूरी रात। तो भाई परेशान हम भी हो जाते थे कि बेवजह में मतलब भौंक रहा है ये। हल्दी से एक दिन पहले मैं हम सब ऊपर खेल रहे थे ताऊ की छत पे हमारी। तो हमारे ताऊ का जो घर है ना, उसके पीछे खेत वगैरह हैं, आगे को चल के और भी घर हैं, तो वो 4-5 खेत हैं। उन खेतों में था एक कुआं और उसके बराबर में था पीपल का पेड़। हम्म, हमने उन खेतों में देखा कि हमारे को जो था ना, वो हमारा डॉगी था, उसके साथ में 2 बाहर के डॉगी आए। जो जैसे वो करते हैं ना कुत्ते आपस में, उसे करते करते वहां तक ले गए, उस कुएं तक। उस डॉगी को। हाँ, उस डॉगी को वहां तक ले गए, उस कुएं तक। अब मैं खड़ा खड़ा देख भी रहा हूँ। ले जाने के बाद में हमने कोई नोटिस नहीं करा भाई इस चीज़ पे। और उसी दिन से, उसी टाइम से बल्कि, वो हमें दोबारा देखने को नहीं मिला डॉगी। उस दिन से हमारे घर में आया ही नहीं, गायब हो गया। गायब हो गया। अब भाई उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन को थी जो हल्दी, उस तो दिन आप लोगों ने ढूंढा नहीं, मतलब आपका पेट डॉग था, आप लोगों ने पाला हुआ था, मतलब ऐसे वो गायब? ऐसे ही था जैसे अपने मोहल्ले पर उसका। अच्छा, मतलब कोई स्ट्रीट डॉग था आपका गली का, वो आप लोग खिला पिला देते थे उसे हाँ, ऐसे? खिला पिला रहे थे। अच्छा, कोई मुझे लगा वैसा आप लोगों नहीं ने था। घर में पाला हुआ था। नहीं, वैसा नहीं था वो। अच्छा, ठीक है। खाना पीना कर रहे थे बस उसका। हम्म, अब वो चला गया, तो हमने सोची चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन दिन आया, हल्दी का दिन। सुबह के टाइम में हमारे जो सबसे बड़े भाई से छोटे भाई थे, जिनके ऊपर वो कब्जा करना चाह रही थी, हम्म, उन्हें अचानक से पापा से पैसे मांगे उन्होंने। शादी शादी का टाइम करीब आ रहा था। हम्म, तो भाई उस टाइम पे हमारे घर में शादी के टाइम पे बजते हैं ना डीजे वगैरह सब कुछ, हम्म, उसके लिए उन्हें चाहिए थे पैसे वैसे। हम्म, क्या मैं वो सारा सिस्टम वगैरह लेके आऊँगा, पैसे दो मुझे। पापा ने कहा अभी क्या जल्दी है, कल दिन में चला जाइयो हम्म, करके और ले आइयो, क्योंकि कल दिन में खाना खिलाओगे, कल रात को ही तो बजाओगे तुम। हम्म। भाई जिद पकड़ ली ना, चाहिए मुझे अभी। वो उसमें इतना मतलब गुस्सा हो गए कि भाई आवाज़ चेंज उनकी, मतलब डॉगी तो घर से बाहर निकल गया, उनकी आवाज़ चेंज हो गई। आवाज़ चेंज होते होते हमारे पापा से कह रहे हैं डायरेक्ट, तू तू पे, तू मुझसे ऐसे बोलेगा? वो कह रहे हैं आगे से तू हाँ, मेरे से ऐसा बोलेगा? हाँ, हमारे भाई हाँ। ऐसे बोलेगा। पापा को आ गया गुस्सा, वो वही मारने को चले। तुझे पता ना है कौन हूँ मैं? अच्छा, वो कह रहा है? हाँ। भाई हमारे पापा यार, चेहरा उनका देख रहे हैं लाल एकदम, हम्म, और आवाज़ भी चेंज। पापा को लगा कि कोई वैसी मतलब वो है। पापा ने हमारे दादा को बुलाया, दादी को बुलाया। अब वो सबसे कहने लगे तुम पहचान ना पा रहे हो कौन हूँ मैं? हमारे दादा के एक भाई थे, जिन्हें मतलब आम भाषा में, मतलब हमारे मुसलमानों में कही जाती है शहीदी मिलना। शहीदी मिलना। हाँ, ओके। उन्हें वो मिली हुई है। हमारे बीच के जो दादा हैं, हमारे दादा के 5 भाई थे, तो उनके बीच वाले जो भाई हैं उन्हें मिली हुई है। शहीदी मतलब जो पीर बन जाते, जो हाँ, मतलब वो उनके, उनकी मौत के बाद वो फिर अपने घर वालों की रक्षा करने लगते हैं, हाँ, जिस पीर तरीके से बन जाते हैं। पितृ होते हैं ना, हाँ हाँ, वही इसी चीज़ है। तरीके का। हाँ। कि मैं वो हूँ, हम्म, नाम बताया। हम्म, अब भाई घर वाले हमारे सब हैरान कि ऐसे टाइम पे इनका आना, क्या क्या वजह बैठी? तो वो कह रहे घर में शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, तुमने किसी ने मुझे याद करा। अब हमारे पापा भाई इस बात को हो गए कि हाँ वाकई में याद तो करा नहीं है हमने, हम्म, ना ही इनके नाम के कोई कपड़े वपड़े, ना ही ऐसा हम्म, कुछ। तो भाई हमारे दादा ने बोला गलती हो गई, माफ़ कर दो, ऐसे बात है, और हम आज ही जाएंगे और तुम्हारे नाम का जो भी कुछ होगा, कपड़े वपड़े, मिठाई विठाई जो भी कुछ होगी, वो सब कुछ कराएंगे हम।
उन्होंने कहा चलो ठीक है, चला जाऊँगा मैं। थोड़ी बहुत देर बैठे रहे ऐसे ही, आंखें लाल करे हुए, बेहोश हो के गिर गए। फिर इसके बाद में हमारे पापा गए, बराबर में ही सैजवान है हमारे, वहाँ से गए, कपड़े लिए उनके लिए, एक ऐसी बंदे को दिए, उसे पैसे दिए, बोला कल मेरी लड़की की शादी है, कल तक बनवाओ उसे और कल पहनना है तुम्हें, जूते चप्पल सब कुछ पहनना है और घर पे भी आना है, उसे पैसे भी दे के आए, खाना खाने घर आना है। अभी भाई जितनी भी निकल गई अपनी स्टोरी, इतनी और हो जाएगी, इतनी लंबी है अभी। तो इससे तो बीच के उस पे आते हैं अपने, जो सबसे ज़्यादा हॉरर रहा है मेरी नज़र में, मेरे घर में। चलो पहले तो आपके लिए मैं खुद ही बोल देता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया है कि कितना लेंथी पॉडकास्ट अभी तक हो चुका है, आपको टाइम दिख रहा होगा। और जुनेद जी बता रहे इतना ही अभी और है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इन्होंने खुद बोला था कि इतने सालों से चलता आ रहा है और हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कहानी बहुत लंबी होगी। तो जो मैं अक्सर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, आज मैं बीच में ही बोल रहा हूँ कि ये जो बीच का पार्ट, ये जो सारा स्किप कर रहे हैं, अगर ये सुनना चाहते हो जुनेद जी आके बताएं कि भाई क्या क्या इन्होंने और झेला है, इनके पूरे परिवार ने क्या क्या उसमें हुआ है, तो बस वही करना है, सबके लिए करते हो कमेंट्स में इनका नाम इतनी बार पुकारना कि भाई हम मजबूर हो जाएं, जुनेद जी को फिर से बुलाएं कि भाई आप जो छोड़ के गए थे कहानी वो सुनाओ आगे। जी। भाई अब इसके लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे क्या, जो थोड़े दिनों के लिए जो चीज़ें रुकी थी बस वो, क्योंकि लास्ट तो अभी तक हुआ भी नहीं है। मसला तो ये है, शादी वादी होने के बाद में अपने एक टाइम ऐसा आया था, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, तो हमने वापस सुन्नी मौलाना को बुलाया था, जिनका मैंने जिक्र करा था, जिन्होंने चीज़ें दबाई थी। हाँ, जिन्होंने पानी मारा था। हाँ, हाँ। क्योंकि हमारे जो ताया जी थे हमारे, हाँ। वो तो वो हो गए थे, लेट हो गई थी उनकी जब तक, तो उन्हें ही बुलाया, उन्होंने उन्हें बुलाया, उन्होंने आके भाई, तो उस टाइम पे तो वो चीज़ पूरी हाजिर थी हमारे भाई के ऊपर, उन्हें थोड़ी आसानी भी हो गई। अब भाई उसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, तकलीफ कैसे हो रही है हमारे भाई को साथ साथ। अब उन्होंने साफ ये दे रखा था कि कमरे में बैठूंगा मैं और ये लड़का, ये कितना भी तुम्हें वो करने की कोशिश करे कि हाँ भाई मुझे लग रही है, पर तुम कोई उठ के नहीं आओगे अपने उसमें से। मतलब गेट के बाहर ऐसा वो घेरा टाइप बना दिया, जो कि वो चीज़ है वो कमरे में ही रहेगी, और मैं कमरे में और ये लड़का कमरे में, बाद बाकी बाहर का कोई बंदा अगर कमरे में आया तो ये वो लगाया हुआ है ना बंधन, ये भी टूटेगा और बाहर पता नहीं क्या होगा फिर। और उस टाइम पे बाहर हमारे ऐसा लगता है ना जैसे शादी फादी होती है, मेला लगता है, इस तरीके का हुआ था हमारे घर पे। इतने लोग थे गांव के। उन्होंने भाई वो सिस्टम, वो पानी मारते उनकी देही पे, छाले जो होते हैं ना जलने के बाद में हमारे भाई की शरीर पे बनने लगे, उनके तो छाले बनना, उधर से वो जल रहा है जो चीज़ है उनके ऊपर। काफ़ी सारी दुआएं उन्होंने अपने उस्ताद तक की मदद ली, उससे करके उसे लास्ट में आके सिर्फ एक चीज़ पे राज़ी करा था कि अब यहाँ से मुझे ऐसी जगह भेजो जो कि मैं यहाँ वापस भी ना आ पाऊँ। अगर मैं यहाँ वापस आ गया तो फिर किसी की बस की बात नहीं है जो मुझे यहाँ से हटा ले। और उसने बोला था कि इस घर पे ना वो होती है ना, जैसे पुराना हो जाता है, वीरान कर दूंगा इस घर को। एक टाइम पे आके उसने वो कर दिया था हमारे घर का। अच्छा जी। हो गया था ऐसा, खंडर कर देते हैं जो घर को। खंडर कर देते हैं। उसने ये बोला था, वो बताऊंगा वो कब हुआ था नेक्स्ट। भाई उसने ये बोला, उन्होंने कहा चल ठीक है भाई, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम वो करेंगे। उसे क्या करा, एक बोतल में बंद करा, बोतल में बंद करके पूरे गांव को दिखाया था। उसमें हमारे जो लोग मतलब बैठे हुए थे, सिर्फ तमाशा मान रहे थे वो लोग हमारे घर का। ये कह रहे थे अरे वैसे ही तमाशा बना फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। उन लोगों तक दिखाया था। उसमें मतलब धुएं टाइप उस बोतल में साफ साफ दिख रही थी कोई चीज़। अच्छा जी। हाँ, हम बच्चों को तो वहाँ आसपास भटकने भी नहीं दिया। हम तो वही चाचा के घर में पड़े हुए थे। पर हाँ, सब कुछ सुना था हमने अगले दिन को। भाई
ले गए उसके लिए। ले जाने के टाइम हमारे पापा लेके गए थे और 2 गाड़ियाँ गई थी, 2 बाइक। हमारे चाचा के हाथ में थी वो बोतल, और भाई के बड़े वाले भाई के दोस्त चला के लेके जा रहे थे, और एक गाड़ी पे हमारे ताऊ जी के लड़का थे और पापा थे। इसलिए ताकि रास्ते में कोई दिक्कत आ भी जाती है तो सपोर्ट के लिए जाओ। उनसे बोला था गंगा में फेंक के आना इसको, बोतल को, और ऐसी जगह कोई खोल नहीं पाए। हमारे गांव से पीछे की साइड में 4 से 5 किलोमीटर दूर गंगा, यही जो गंगा नदी है ना, वो ही बहती है। वहाँ के लिए गाड़ियाँ निकाली। चाचा ये बता रहे थे, ऐसा लग रहा था मुझे मेरे यहाँ पे रखे हुई थी वो बोतल। ऐसा लग रहा था कोई चीज़, जैसे वो बोतल नहीं, गुब्बारा हो, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ बंद कर दी है ना, तो वो चीज़ बार बार लग रही थी मेरे पैर में, और हाथ से पकड़ा हुआ था तो हाथ पे ऐसा लग रहा था कोई चीज़ मार रही है, मतलब फुल महसूस हो रहा था कि अंदर कोई चीज़ है जो इधर उधर टकरे मार रही है। हाँ, टक्करें मार रही है, और मतलब यहाँ गड़ भी रही थी उनकी। उन्होंने वो बोतल गंगा में फेंकी और वापस आ गए। एंड तो मैं इनसे क्या ही पूछूं, इन्होंने एक ऐसा डिस्क्लेमर दे दिया है जिसके बाद मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं इनको वापस बुलाने के लिए कि चीज़ें अभी तक भी चल रही हैं। और इन्होंने खुद ने बोला है कि इतना कुछ हुआ है उस बीच में कि पूरा एक और पॉडकास्ट निकल सकता है। भाई जुनैद जी, आप लोग अगर ये सब कुछ झेल रहे हो और झेल के बैठे हो तो वाकई में शेर दिल ही हो आप लोग, जो इतना कुछ झेल गए। नहीं तो लोगों को घर के अंदर एक एहसास हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत दिख जाए, कुछ एंटिटी हो जाए, कुछ बर्बादी हो जाए, कुछ है, तो हार्डली कुछ महीने ही झेल सकते हैं, फिर उससे निजात पाते हैं, कहीं और भागते हैं। अगर आप इतने सालों से झेल रहे हो, ठीक है, मैं झेल वर्ड इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग वाकई में बहुत कुछ सफ़र कर रहे हो, ठीक है, तो भाई हिम्मत है आपकी। आई होप आप लोगों को आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। भर भर के हॉरर था, पूरी सच्ची आप बीती थी। क्यों, कहानी जिन्होंने सुनाई है, दोनों चीज़ों में 2 कहानियाँ सुनाई है, दोनों में खुद मौजूद थे, तो इससे बड़ी आप बीती और क्या होगी। बस जो मैं हमेशा कहता हूँ वही मैं कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में जुनैद जी की आईडी है, वहाँ इन्हें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनको कोई मैसेज देना, इनको अपनी कोई कहानी पहुँचाना, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और अगर हम तक कोई कहानी पहुँचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे यहाँ एक नंबर मेंशन होगा, उस पर आप अपनी कहानी भेजिए, और हो सकता है आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस सेगमेंट में मैं आपकी कहानी सारी दुनिया के सामने ले गया हूँ। और साथ ही साथ अगर आप भी जुनैद जी की तरह अगर इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, अपना अनुभव सारी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, अपने अनुभव से सारी दुनिया को सीख देना चाहते हैं, तो मैसेज करिए, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी। और हो सकता है अगले शख्स आप ही हो जो यहाँ पर आए हों और दुनिया को सीख दे रहे हो। इसी के साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ मैं वही कहूँगा, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। आप जिस भी धर्म से हैं, आप जिस भी मज़हब से हैं, उसके अंदर इतने लीन रहे, इतनी आराधना रखें कि ये चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ ही ना पाए। क्योंकि अगर आपका ऑरा अच्छा है, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो 80% प्रोटेक्शन जो है आपको मिल जाएगी। ये तो मैं पर्सनल गारंटी देने को तैयार हूँ आपको। आप जिस भी धर्म से, आप जिस भी मज़हब से हैं, उसमें लीन रहो बस। आप जिस भी अपने कुल देव को, कुल देवी को, आप ईष्ट देव को, ब्रह्म देव को, आप जिनको भी मानते हैं, उनमें अपनी पूरी आराधना रखें। और जो मैं हमेशा कहता हूँ वही मैं कहूँगा, अगर आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो और भी अच्छा है। क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखेंगे, ये चीज़ें भी आप पे उतना ही रुचि रखती हैं। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें, चेजिंग शैडोज़ को प्यार देते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी यहीं पर साइनिंग ऑफ।